Sir, we are going to discuss the two operating system, that is distributed operating system and multiprocessor operating system. So see here, the first one is distributed operating system. Previously we had seen two operating system, that is time sharing operating system and batch operating system. So let's move towards the distributed operating system. A distributed system is a collection of autonomous computer system capable of communicating each other. Okay, so see here, what is distributed system? It's a collection of autonomous computer system who is capable to communicate with each other. Okay, in this system, the processor do not share memory or clock, but the processor has its own local memory. हाँ देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ईच अदर से, ठीक है, और वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो खुद की मेमोरी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एक मेमोरी है और सब कंप्यूटर मिलके वो एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हर एक कंप्यूटर के पास उसकी खुद की मेमोरी होगी और खुद का क्लॉक होगा, मतलब टाइमिंग। क्लॉक का मीनिंग होता है कि टाइमिंग, जैसे देखो हमारे इंडिया में अगर हम कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारा टाइमिंग अलग है कि कोई कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं, और अगर अमेरिका या फिर अदर किसी कंट्री में अगर कोई यूज़ कर रहा है सेम टाइम पे कंप्यूटर, तो उसका टाइमिंग अलग होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइमिंग मैच नहीं कर रहे या फिर मेमोरी भी शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ कंप्यूटर है कनेक्टेड डिफरेंट, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखो, द प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन। ओके, अभी देखो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, वेरियस कम्युनिकेशन लाइन से। जैसे बसेस हैं, हाई स्पीड बसेस होते हैं, जैसे आपको पता है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जो बसेस होते हैं, है ना, वो, या फिर टेलीफोन लाइन, उससे भी कम्युनिकेशन ऑकर होता। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड लूजली कपल्ड सिस्टम। देखो अभी इसको ऑल्सो कॉल्ड एज लूजली कपल्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूजली कपल्ड सिस्टम। ऐसे क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कम्युनिकेशन शेयर करेंगे या फिर कम्युनिकेट करेंगे ईच अदर से, लेकिन खुद की मेमोरी, वो जो मेमोरी होते हैं या फिर अदर डिवाइसेस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, इसीलिए उसको बोलते हैं लूजली कपल्ड। हाईली कपल्ड नहीं है, वो लूजली कपल्ड है, सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहा है लेकिन कोई भी डिवाइसेस या कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, इसलिए उसको बोलेंगे लूजली कपल्ड सिस्टम। ओके, यहाँ पे देखो नीचे डायग्राम में आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो शेयर हो रही है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के साथ। देखो टर्मिनल से नंबर ऑफ, जैसे एक कंप्यूटर है उसके पास खुद का CPU, मेमोरी है, डिस्क है, वैसे ही अदर। तो ये जो दिख रहा है आपको CPU, मेमोरी या फिर डिस्क, ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, और बीच में जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेस्ट एग्जांपल देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, जो है इंटरनेट, ठीक है। देखो इंटरनेट पे हम मतलब नंबर ऑफ यूजर्स आर देयर, सो मेनी यूजर्स आर देयर, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बेस्ट एग्जांपल होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और देखो जब हम लोग इंटरनेट पे किसी और के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसके रिसोर्सेज शेयर नहीं करते, हम उसका हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, वो शेयर नहीं कर सकते, या फिर उसकी मेमोरी जो है उसके पास अवेलेबल है वो भी हम लोग शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल इंटरनेट। उसके बाद हम देखते हैं फिर अभी एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस कौन से सबसे पहले देखो रिसोर्स शेयरिंग। तो यहाँ पे हम रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकते हैं। लाइक सपोज अब अगर मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ और मैं यहाँ से किसी और को कुछ फैक्स भेज रही हूँ या फिर कुछ मेल भेज रही हूँ, तो वहाँ पे वो प्रिंट निकाल सकता है, या फिर मैं यहाँ से कुछ दे रही हूँ, जैसे लाइक सोचो कि हमारे यहाँ जैसे हमारे लैब में अवेलेबल है लैन, तो मैं एक PC से देती हूँ कोई कमांड, तो
हमारे पास जो एन कंप्यूटिंग है, शेयरिंग में है जो है, तो हम उस प्रिंटर को शेयर करते हैं, ठीक है। या फिर प्रिंटर या अदर डिवाइसेस छोड़ो, अगर कुछ फाइल शेयर करनी है मुझे, मैं अगर इंटरनेट पे सर्च करूँगी कि मुझे किसी भी टॉपिक पे सर्च करना है, तो उस टॉपिक की फ़ाइल वहाँ पे एक्सट्रैक्ट होती है। सो उसका मतलब है मैं उस फाइल को कोई भी शेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन स्पीडअप। तो अभी देखो, कंप्यूटेशन का स्पीड अच्छा होता है इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो कैलकुलेशंस है कुछ भी है उसकी स्पीड हाई होती है, मतलब वो फास्ट में होगा कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक है। सो इसलिए कंप्यूटेशन स्पीडअप होती है। फिर है लोड शेयरिंग। हाँ, अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। इफ़ पर्टिकुलर साइट और कंप्यूटर इज करंटली ओवरलोडेड विद जॉब्स, सम ऑफ देम मे मूव टू अदर लाइटली लोडेड साइट। हाँ, मतलब यहाँ पे अब हमारे डायग्राम में देखो 5 कंप्यूटर कनेक्टेड है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। और अगर कंप्यूटर 1 में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे लेकिन उसके बाद सपोज देखो 10 कोई जॉब्स आए या फिर कोई प्रोसेसेस आए, तो उसके बाद बहुत सारा काम है लेकिन कंप्यूटर 2 पूरा फ्री है, तो वो क्या करेगा, अपने पास के कुछ जॉब्स है या फिर कुछ प्रोसेसेस हैं वो कंप्यूटर 2 के पास देगा। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो खुद का जो लोड है वो शेयर कर रहा है विथ अदर्स, ठीक है। सो इसलिए लोड शेयरिंग होगा। फिर है रिलायबिलिटी। इफ़ वन साइड में फेल्स देन अदर साइड कैन पोटेंशियली कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग। हाँ, अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो वो दूसरा कंप्यूटर उसके काम पूरे कंप्लीट कर देगा, ठीक है। सो ये है रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, फाइल ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। सो ये है कम्युनिकेशन। हाँ, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होती है वो है लोकस, ठीक है। आपको भी सर्च करना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, वो मैं असाइनमेंट में आपको दूंगी, लेकिन आज के लिए आपका टास्क है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है या फिर उसके कुछ नेम्स है वो आपको सर्च करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसर्स दैट शेयर ए कॉमन फिजिकल मेमोरी। ये देखो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसर। मतलब क्या है, there are number of computers which have their own processors that share a common physical memory। हाँ, मतलब वो जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, वो कॉमन है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है। सी बिलो इन द डायग्राम, देखो वहाँ पे नीचे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का डायग्राम बना के है, वहाँ पे देखो 3 ब्लॉक्स हैं, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर टिल n, ठीक है। हम कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो प्रोसेसर 1 में क्या है, रजिस्टर्स है, कैच है, मतलब वो दोनों भी मेमोरी होती है, कैच मेमोरी होती है और रजिस्टर्स होते हैं जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हर एक कंप्यूटर के पास। तो वो प्रोसेसर क्या कर रहा है, उसके बाद खुद का रजिस्टर है, खुद का कैच है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है, जो मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी है, वो देखो शेयर कर रहे हैं तीनों कंप्यूटर्स मिलके या फिर तीनों प्रोसेसर। हो सकता है कि 3 डिफरेंट कंप्यूटर्स हो या फिर हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर में 2 या 3 प्रोसेसर इंस्टॉल हो, ठीक है। ये भी हो सकता है क्योंकि हम एक ही CPU में नंबर ऑफ प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टीपल प्रोसेसर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको इसीलिए उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम प्रोवाइड्स हायर कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड। ऑफकोर्स है मल्टीपल प्रोसेसर्स आर देयर, सो स्पीड ऑफकोर्स कंप्यूटेशन की स्पीड फास्ट रहेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और कंप्यूटिंग पावर है, मतलब कैलकुलेशन पावर है, कुछ भी टास्क अलग अलग परफॉर्म करने, मैंने 2-3 प्रोग्राम एक साथ रन कर दिए तो
फिर भी मुझे फास्ट आउटपुट मिलेगा इन मल्टीपल प्रोसेसर, क्योंकि देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स, वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर हैं, तो एट अ टाइम 2 प्रोसेसर या फिर 3 प्रोसेसर वर्क हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स स्पीड भी हाई होंगी और कंप्यूटेशन भी ईजीली या फिर फास्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑल प्रोसेसर्स ऑपरेट अंडर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेसर्स एंड हाउ दे डू एक्ट टुगेदर आर ट्रांसपेरेंट टू द अदर्स। ओके, देखो अभी क्या बोला उन्होंने, मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम और प्रोसेसर ऑपरेट अंडर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगी लेकिन प्रोसेसर्स मल्टीपल होंगे। और हाँ, और जो भी एक कंप्यूटर के अंदर सपोज मैंने 2 या 3 प्रोसेसर इंस्टॉल कर दिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होगी। और फिर जो भी इंटरनली प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे एट अ टाइम मैंने 2-3 प्रोसेसर्स दिए, क्योंकि मेरे पास 3 प्रोसेसर हैं, तो एक्चुअल में 3 प्रोसेसर्स एट अ टाइम में वो वर्क करेंगे। ठीक है, सो इसलिए उसकी स्पीड भी फास्ट होगी और कंप्यूटेशन भी इजीली होगा। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये यूज़र को पता नहीं होगा कि वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसर्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये यूज़र को पता नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यूज़र को वो हाईलाइटेड नहीं होता है। ठीक है, सो ये है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इन बिलो डायग्राम वी कैन सी देयर आर 3 प्रोसेसर 1, 2 and 3, मतलब till n। So see here, these 3 processors are connected with the bus. That blue line is represented the bus and they share the memory, physical memory plus IO devices। मतलब सोचो कि हमारे पास एक सिंगल कंप्यूटर है मेरे पास, तो उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्टेड हैं, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर है, लाइक ऑडियो डिवाइस है कोई, तो वो भी कनेक्टेड है। ठीक है, और जो हार्ड डिस्क है वो भी एक ही है मेरे कंप्यूटर में, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, उसमें प्रोसेसर्स मैंने 3 डाले हुए हैं, सो इसको कहेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। उसके बाद देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है। देखो, फर्स्ट है एनहांस परफॉर्मेंस। अब भी यूजुअल है कि देखो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, सो ऑफकोर्स उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो फास्ट होगी। ठीक है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, इसलिए उसकी स्पीड फास्ट रहेगी, एग्जीक्यूशन की स्पीड फास्ट रहेगी। एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल टास्क बाय डिफरेंट प्रोसेसर्स कॉन्करेंटली। हाँ, अभी देखो मेरे पास 3 प्रोसेसर हैं और मैंने 3 प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए दिया है, तो वो कॉन्करेंटली मतलब एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, विच इंक्रीजेज द सिस्टम्स थ्रूपुट विदाउट स्पीडिंग अप द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल टास्क। हाँ, वो क्या करेगा, सिस्टम का जो थ्रूपुट है, मतलब आउटपुट देने का जो टाइमिंग है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो एक टाइम, मतलब उसका मीनिंग क्या है कि एक टाइम पे एक टास्क को फास्ट करके फिर से दूसरा टास्क को करूँगा, ऐसे नहीं यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा कि 3 टास्क है, 3 प्रोसेसर है, तो तीनों के पास एक एक टास्क चला जाएगा और उससे वो तीनों भी टास्क फास्ट कंप्यूट होंगे, कैलकुलेट होंगे, कंप्लीट होंगे, और फिर उसका एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो हाई रहेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर लास्ट वन है, if possible system divides a task into many subtasks and then these subtasks can be executed in parallel in different processor। हाँ, देखो अभी इसमें क्या होगा कि मेरे कंप्यूटर में 3 प्रोसेसर मैंने लगा के रखे हैं और मैंने एक ही प्रोसेस दी है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन वो प्रोसेस बिग है, मतलब उसकी फाइल साइज़ बिग है, ज़्यादा साइज़ की फाइल है, ज़्यादा साइज़ की प्रोसेस है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस बिग प्रोसेस को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यूजुअली 3 पार्ट्स में, और फिर वो तीनों प्रोसेसर के पास एक एक पोर्शन उसका
एग्जीक्यूशन के लिए दे देगा। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन जो है, एग्जीक्यूशन जो है प्रोसेस का, वो फास्ट होगा। ठीक है, दे आर बाय स्पीडिंग अप द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल टास्क। मतलब एक प्रोसेस जो मैंने दी थी उसको उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करके उसको फास्टली एग्जीक्यूट किया और वो कैलकुलेट करके मुझे वापस दे दिया। लाइक मैंने एक टास्क दिया आपको कि आपको एक असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन हैं। एक अगर मैंने सिंगल स्टूडेंट को दिया वो करने के लिए तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैंने उसी 3 क्वेश्चन को 3 स्टूडेंट को दिए डिफरेंट, मतलब तीनों को बोला कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ, तो उसका क्या होगा, टाइमिंग बचेगा। ठीक है, और मुझे उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है, मुझे फास्ट मिलेगा। सो ऐसे ही यहाँ पे होता है इन मल्टीप्रोसेसर सिस्टम। ठीक है, सो ये हो गया आज के लिए 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।